कि दिल्ली में कुछ मुशायरे बहुत मशहूर हुआ करते थे। पहले तो लाल किला भी मशहूर होता था, अब तो बदनाम हो गया है। लेकिन उरूज अदब का मुशायरा यहाँ हुआ करता था, ऐवान गालिब का मुशायरा हुआ करता था, DCM का मुशायरा हुआ करता था। तो लोग साल भर इंतज़ार किया करते थे। लेकिन मैं पिछले कई बरसों से मुझे इस मुशायरे में आने का मौका मिल रहा है, और जिस तरह की जेंट्री मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब ब्रज कला केंद्र का ये कवि सम्मेलन और मुशायरा ऐसा है जिसका साल भर लोगों को इंतज़ार रहता है। बहुत से और भी शरद महोत्सव मनाते हैं, राधा स्वामी महोत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पूरा एक इवेंट पूरे साल भर के होते हैं। आइए हजरात, बस सिर्फ दो हमारे बहुत मोहतरम शुराए किराम, जिसमें हमारे आज के अध्यक्ष तशरीफ़ फरमा है, और उसके बाद जनाब नवाज देवबंदी साहब। तो उदय प्रताप सिंह साहब तो उन्होंने खुद कहा कि आखिर में अपना कलाम पढ़ेंगे, और अध्यक्ष आखिर में ही पढ़ता है। ये उनकी मोहब्बत है कि उम्र के इस पड़ाव पर वो पूरे मुशायरे में बैठे रहे, उनका सानिध्य रहा, और वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं ब्रज कला केंद्र के, उनका एक ताल्लुक है। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, हिंदी संस्थान के वो पूर्व अध्यक्ष रहे। तो एक बड़ी शख्सियत, एक बार उनके लिए भी हम जोरदार तालियां अध्यक्ष साहब के लिए। और अब उस शायर को सुनते हैं कि देखिए, नज़र, किसी की नज़र पर, किसी की आंखों पर शेर कहना बहुत आसान हो सकता है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन किसी नज़रिए को शायरी बनाना ये सबके बस की बात नहीं होता है। आप शबनम पर शायरी कर सकते हैं, लेकिन आप अंगारों पर शेर नहीं लिख सकते हैं। आप गुलाबों की महक, फूलों की महक कोई भी महसूस कर सकता है, लेकिन खारों की चुभन और कांटों की चुभन को सीने से लगाना मुश्किल काम होता है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने ये काम बहुत खूबी के साथ किया है कि उन्होंने गुलाब और खार और शबनम और अंगारे, इन सब चीज़ों से जो शायरी लिखी है वो हमारे ज़िंदगी के बहुत करीब चलती है। ज़िंदगी से भरपूर शायर का इस्तकबाल कीजिए। मैं जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी शायरी से नवाजें। मोइन शादाब ने वो भी बात कही जो मैं कहना चाहता था। दिल्ली के बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, लेकिन अब ब्रज कला केंद्र का मुशायरा ऐसा है जिसमें आने को जी चाहता है। और ये बात बड़े दावे के साथ कही जा सकती है कि जैसे पढ़े लिखे, संजीदा और सिंसियर लोग इस प्रोग्राम में होते हैं। हालांकि इब्तदा में हमारे सब साथी कह रहे थे भाई कम लोग हैं, मगर मेरा मानना ये है कि इतनी बड़ी दिल्ली में इससे ज्यादा अच्छे लोग हो भी नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। विष्णु जी शायद आ रहे हैं जी। मेरी खुशनसीबी ये है कि मोइन भाई को इत्तला थी कि दादा उदय प्रताप सिंह साहब दरमियान में पढ़ेंगे, लेकिन दादा ने कहा कि भाई नवाज, मैं पिछले साल भी तुझे सुने बगैर चला गया था, तो लिहाजा इस बार मैं बगैर सुने नहीं जाऊंगा। मेरी कामयाबी मुकम्मल हो चुकी है, आप दाद दें या ना दें। दुनिया का कोई बड़ा फनकार अगर किसी तालिब इल्म को रिकॉग्नाइज करता है, मोहब्बत से नवाजता है, तो ये एजाज मेरे लिए नहीं, मेरी नस्लों के लिए भी बहुत बड़ा है। तो मैं दादा की तशरीफ आवरी को शुक्रिया अदा करता हूं। बात शुरू करूं। सब ने कहा था ना, अब तो 1 2 भी नहीं, 2:30 भी नहीं बजी ताली, बात कहां से शुरू हो जाए। शुक्रिया। अभी मोइन शादाब ने तकब्बुर के माने अहंकार बताया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अहंकार के माने भी पूछने लगे तो फिर उसको घमंड कहते हैं। बात शुरू करता हूं। वो चिराग ने कान में मेरे फूंक दिया था। अच्छा, कि तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? भाई वाह 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 वाह, तुम अपनी लोन की कारों पे, तुम अपनी लोन की कारों पे, तैयार रहिएगा कि तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह। चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। क्या बात है। जिसको सब
है कह रहे थे, दादा मुलाहिजा फरमाएं, त्रिपाठी जी देखें कि जिसको सब है कह रहे थे उसको था कहने लगे। वाह, क्या बात। जिसको सब है कह रहे थे उसको था कहने लगे। जिंदगी और मौत में बस फासला इतना सा है। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। जिसको सब है कह रहे थे उसको था कहने लगे। जिंदगी और मौत में बस फासला इतना सा है, इतना सा है। और जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, मुतमईन संतुष्ट, कि जो झूठ बोल के करता है मुतमईन, मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। नीम के पेड़ कम हुए जब से, नीम के पेड़ कम हुए जब से, तलखियां बढ़ गई हैं गांव में, तलखियां बढ़ गई हैं गांव में। वाह 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 वाह, क्या रियायत है। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। क्या बात है। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। और ताली बचा के रखिएगा कि दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। एक और शेर सुनाता हूं कि दिल को इधर उधर से हटा, दिल को इधर उधर से हटा, उससे दिल लगा। दिल को इधर उधर से हटा, उससे दिल लगा। जिसने ये दिल दिया है सुकून उसके पास है। जिसने ये दिल दिया है सुकून उसके पास है। एक गजल का शेर सुनाता हूं, तजुर्बा करता हूं। वो पता नहीं कौन कह रहा था कि यहां सारे 60 साल के लोग हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि 60 साल के भी 16 साल के नजर आ रहे हैं। अच्छा, गजल का कोई शेर आता है तो बहुत भरपूर दाद देते हैं सब। दादा शेर अर्ज करता हूं, अजहर भाई देखिए शेर। कहता हूं कि रेशमी बाल छू लिए थे तेरे। अब देखिए मारूफ भाई की उम्र का अंदाजा कीजिए और दाद देखिए कि रेशमी बाल छू लिए थे तेरे, उंगलियां हो गई हैं मखमल की। वाह 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 वाह। रेशमी बाल छू लिए थे तेरे, उंगलियां हो गई हैं मखमल की। और ये भी शेर मुलाजा करें कि बिछड़कर इसलिए मैं मुतमईन हूं। वाह। बिछड़कर इसलिए मैं मुतमईन हूं, सुना है आपको अच्छा लगा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिछड़कर इसलिए मैं मुतमईन हूं, वाह। सुना है आपको अच्छा लगा है, सुना है आपको अच्छा लगा है। और यहां से 2-4 शेर और हाजिर करता हूं। कहता हूं कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, बेख्याली में भी ख्याल उसका, बेख्याली में भी, बेख्याली में भी ख्याल उसका। मेरा क्या है ये है कमाल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका। अब आपसे मोहब्बत चाहूंगा कि मेरा क्या है यह है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है यह है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं,
पूछना चाहते हैं हाल उसका। वाह। खुशबुएं खुशबुएं उस पे जान देती है, खुशबुएं मुझ पे खुशबुएं उस पे जान देती हैं, आईना रखता है ख्याल उसका। वाह 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 वाह। खुशबुएं उस पे जान देती हैं, आईना रखता है ख्याल उसका, आईना रखता है ख्याल उसका। और वक्ते रुखसत था आंख में आंसू। वाह। वक्ते रुखसत था आंख में आंसू, आंख में आंसू। कितना छोटा सा था सवाल, वाह वाह। कितना छोटा सा था सवाल उसका। वाह, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, शिमला उसका है नैनीताल उसका। उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, शिमला उसका है नैनीताल उसका। और ये भी 2-3 शेर मुलाजा फरमाए। कहता हूं कि चांद तो चांद है, चांद तो चांद है, तारे से भी खुश होते हैं। वाह। चांद तो चांद है, तारे से भी खुश होते हैं, हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं। हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं, हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं, हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं। और ये शेर मुलाजा फरमाइए कि हम मोहब्बत में खसारे से भी खुश होते हैं कि खत तो भेजा है, खत तो भेजा है, मगर कुछ नहीं लिखा उसमें। वाह। खत तो भेजा है मगर कुछ नहीं लिखा उसमें, हम तो इतने से गुजारे से भी खुश होते हैं। वाह 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 वाह। हम तो इतने से गुजारे से भी खुश होते क्या हैं। कहने, क्या कहने। हम तो इतने से गुजारे से भी खुश होते हैं। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूं। वाह। मैं गुलशन में नहीं रहता, मैं वीरानी में रहता हूं। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूं। क्या बात है। परेशान हाल लोगों की परेशानी में रहता हूं। अगर मिलने की ख्वाहिश हो तो मुझसे डूब कर मिलना। अगर मिलने की ख्वाहिश हो तो मुझसे डूब कर मिलना। किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुगयानी में रहता हूं। क्या कहने हैं। वाह। और मैं अपने दादा को एक शेर समर्पित करता हूं कि मैं तुगयानी में, मैं किनारे पर नहीं मिलता, मैं तुगयानी में रहता हूं। मैं तुगयानी में रहता हूं। कहता हूं कि मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। वाह। मुझे पहचानने में। चिराग और सर्वेश भाई देखें कि तुगयानी में रहता हूं, मुझे पहचानने में सबको थोड़ी देर लगती है। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूं। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने डॉक्टर साहब। गजल के शेर के मैं मिसराए सानी में रहता हूं। और मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था। मुझे 2 वक्त के फाकों से बच्चों को पढ़ाना था, मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। मगर मैं तो निहारी और बिरयानी में रहता हूं। और सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। शब्बीर शाह साहब के अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और मुसाफिर भी सफर में इम्तिहान देने से डरते हैं। वाह। अनीश भाई के मुसाफिर भी सफर में इम्तिहान देने से डरते हैं। मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं। मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं। और मेरे कातिल की मेरे घर से ही इमदाद होती है। मेरे कातिल की मेरे घर से ही इमदाद होती है। मेरे भाई मेरे हक में बयां देने से डरते हैं। मेरे भाई मेरे हक में बयां देने से डरते हैं। और एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा। एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा। दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा। और शेर देखिएगा कि दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा। शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है। वाह। शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है,
पत्थर का जमाना है मगर ये नहीं सोचा, वाह वाह, पत्थर का जमाना है मगर ये नहीं सोचा, क्या बात, पत्थर का जमाना है मगर ये नहीं सोचा, पत्थर का जमाना है मगर ये नहीं सोचा। और एक शेर में तोहफे में देना चाहता हूं आपको। वाह, मैंने पिछली बार भी शेर अर्ज किया था तो कुछ लोगों ने उसके लिए हुक्म किया है, मैं अर्ज करता हूं एक बिल्कुल नया शेर। कहता हूं कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, वाह, दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, फिर हमको इससे क्या, जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या। वाह भाई वाह वाह, जब वो नहीं दरीचे में, जीशान भाई के जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या, इससे क्या। भाटी जी के जब वो नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, वाह, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह, जो वाह, दुख वाह, में वाह। काम आए ना सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। अब ये छोटा सा तालिब इल्म 2 लाइनें पेश करता है, आपसे मोहब्बत और आशीर्वाद चाहूंगा कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में फिर हमको इससे क्या। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे कि मुजरे में फिर हमको इससे क्या, वाह। फिर हमको इससे क्या। और 2 शेरों का हुक्म है, तामील करके इजाजत चाहता हूं। कहता हूं कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है। और कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है, कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है, चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। और रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। और माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है, इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। और जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, वाह वाह वाह, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, वाह 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 वाह, आगे मुकद्दर आपका है। और आखिरी 2 लाइनें पेश करता हूं, मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा कि और ये मेरे इन 4 मिसरों की खुशनसीबी है या बदनसीबी, वाह, कि दुनिया के बड़े एंकर राइटर्स लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कभी भी ये शेर सच्चे हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह 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 वाह, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी, जिन्होंने तलखोशीरी जज्बात का एहसास करते हुए आप लोगों की खिदमत की, बस चंद लम्हों के लिए और तशरीफ़ रखें, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं क्योंकि जनाब सदर को पढ़ना है और उसके बाद कुछ देर में मुशायरा ख़त्म हो जाएगा।